लॉकडाउन का असर समाज के हर उम्र के लोगों पर पड़ा है, लेकिन छात्रों पर इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि उनका शेड्यूल भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लेकिन अब लगभग सभी मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं। बहुत से बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि स्कूल के खुल जाने से बच्चों की जिंदगी में कैसा प्रभाव पड़ा है। हमारी टीम से बात करते हुए कुछ स्कूली बच्चों ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद कुछ दिनों तक उन्हें अच्छा लगा, लेकिन बाद में उन्हें बुरा महसूस होने लगा। ना तो वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे और ना ही खेलने के लिए बाहर जा सकते थे। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी थी। लॉकडाउन में हम घर में ही थे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह तो हो नहीं रही थी। ऑनलाइन पढ़ाई भी सितंबर के बाद ही स्टार्ट हुई है, तो मतलब हमारा ज़्यादा खाने में और फ़ोन गेम वगैरह में सब में ही इंटरेस्ट था। ठीक है, और मैं अपनी बात बोलता हूँ, मेरा वैसे ही वेट बढ़ गया था बहुत। अब जैसे ही स्कूल हुए हैं, हम यहाँ पे खेलते हैं और बाहर भी निकलने शुरू हो गए सारे, तो अब मैंने खुद अपने आप को थोड़ा अपने में खुद चेंजेस देखे हैं और बहुत कुछ फ़ायदा मिला है हमें। छात्राओं का कहना है कि लॉकडाउन में घर रहने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। खेलकूद भी बंद हो गया था, जिससे ज्यादा तनाव महसूस होता था। वहीं घर में एक जैसे माहौल में रहने की वजह से चिड़चिड़ापन भी हो गया था। जरा सी बात पे चिड़चिड़ी हो जाती थी। कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ बेड पे बैठे रहना या फिर दादी के पास जाके बैठ जाना, बस बैठना ही रहता था। ज़्यादा चलना फिरना तो सब छूट ही गया। स्कूल अब स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स बने हैं, बातचीत होती है, नया नया सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। नई चीज़ें हमें एक्सपीरियंस हो रहा है। स्कूल अध्यापक एवं चंडीगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान स्वर्ण सिंह कंबोज का कहना है कि स्कूल में आने वाले छात्रों की संख्या फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया। टीचर उनकी अच्छी तरह से पढ़ाई करवा रहे हैं। बच्चे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन चलो कम है, पर आने शुरू हो गए हैं और पढ़ाई भी जो है वो टीचर बड़े दिल लगा के करवा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे नहीं आते थे, लॉकडाउन था, टीचर तब भी ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे थे। और अब भी क्या है, अब हमने माता पिता से पूछा है कि अगर उनकी इच्छा है तो बच्चों को स्कूल वो भेज सकते हैं। जो बच्चे नहीं आते, टीचर उनको फिर भी ऑनलाइन पढ़ाता है। मतलब टीचर दो काम कर रहा है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। स्कूली बच्चों के लिए काउंसलिंग करने वाले अध्यापक सुमित शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे कई तरह की मानसिक समस्याओं से गुजर रहे थे। बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा भी होता जा रहा था। अब बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों से बात कर उनके मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें दूर करते हैं, ताकि बच्चे कैसे पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। सीख भी रहे हैं और बच्चों के लिए जैसे कि तनाव जो बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी जो बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो अब धीरे धीरे हमें जैसे डेली उनका सेशन अगर हम लें तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स टीचर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों के लिए पढ़ाई जितनी जरूरी है, खेलकूद का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, जिससे वो पढ़ाई से दूर नहीं हुए थे, लेकिन घर में रहने की वजह से उनका खेलना और कूदना बिल्कुल बंद हो चुका था। लेकिन अब बच्चे काफी हद तक सामान्य हो गए हैं। बच्चे खुशी के साथ खेलकूद में हिस्सा लेते हैं। दोबारा से रिज्यूम हुई है एक्टिविटी, स्कूल खुले हैं, तो मैंने महसूस किया कि पढ़ाई तो इनकी ऑनलाइन चली रही थी, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो जिससे ये वंचित रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू कराई जाए। और अब मैं देख रहा हूँ इन बच्चों में इनका मोटिवेशन लेवल, इनका मेंटल लेवल, ठीक है ना, बहुत फ़र्क देख रहा हूँ मैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूली बच्चों को लॉकडाउन का काफी प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ा। घर से बाहर ना निकल पाने की वजह से भी बच्चे तनावग्रस्त हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं और स्कूल टीचर उनके हालात को समझते हुए उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट।